तो आज हमने आपको पकड़ लिया, अब छोड़ने के लिए बोल रही हो। स्वयं आई कि हमको प्रभु पकड़ लो और अब कह रहे हो छोड़ दो। महाराज पूतना अपने माया के निवृत्त होकर के भागने लगती है। नंद भवन से बाहर आई और भगवान ने उसके प्राण को हरण कर लिया। इतने में ही वो बड़े जोर से गिरती है। कुछ दूर तक कि पेड़ पालो जो भी थे वो टूट करके चकनाचूर हो जाते हैं। गर्जना होती है महाराज। उस गर्जना को सुन करके सब गोपी ग्वाल बाल सब नंद भवन से दौड़ते हुए आते हैं। बाहर की तरफ आकर के देखते हैं तो मरी हुई पूतना राक्षसी पड़ी हुई है। उस राक्षसी को देख करके सब चौंक में हो जाते हैं कि ये तो माया से आए थे। आज प्रभु ने ही हमारे पुत्र की रक्षा की है। मैया तो देख करके मूर्छित हो जाती हैं। सब ग्वाल बाल दौड़ करके गए, सीढ़ी लेकर के आते, उसके कान के पास लगाते हैं, लगा करके और भगवान को उसके वस्त्र स्थल से उतार करके लाते हैं। महाराज उतार करके लाते हैं। मैया ने, यशोदा मैया ने भगवान को गोमूत्र से स्नान करवाया और फिर भगवान को गोजर और 12 स्थानों पर भगवान के गोबर लगा करके बाल रक्षा कवच पढ़ती है। सर्वप्रथम अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणि महान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ भगवान दोनों जंघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हैग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें, केशव हृदय की रक्षा करें, ईश वस्थल की रक्षा करें और सूर्य कंठ की रक्षा करें, विष्णु बाहों की रक्षा करें, उरुक्रम मुख की रक्षा करें, ईश्वर सिर की रक्षा करें। इतना कह करके महाराज भगवान योगीश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। पूतना के गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे, नंद बाबा आते हैं, देखते हैं कि वो राक्षसी पीतना पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि वसुदेव जी ठीक ही कह रहे थे, हमारे गोकुल पर संकट आने वाला है। आज यही संकट वसुदेव जी को था, वही बताए हैं। गोकुलवासी ब्रजवासी से कहते हैं, भैया अगर इसकी मृत शरीर पड़ी रह जाएगी तो उसमें से कुछ दिनों बाद गंध उत्पन्न होने लगेगा। गंध उत्पन्न होने लगेगा। इस वजह से महाराज पूतना को जो वृक्ष टूट गए हैं गिरने से, उसी के टुकड़े कर करके और उसमें आग लगा दिया गया।